नॉर्मल सुबह सहरी और उसके बाद फिर जब सो जाना है और फिर उठ के फिर अफ्तारी की तैयारी करनी है, खाना बनाना है और फिर वो पूरी रूटीन अपने बच्चों के अच्छा, वैसे होता क्या है, हम माशाल्लाह से इतने घरानों में गए हैं, हर एक का डिफरेंट रूटीन होता है और डिफरेंट खाने होते हैं। तो क्या जैसे आपका ताल्लुक बिहार से है? जी हाँ, बिल्कुल। तो बिहार से मतलब चटपटे खाने, अचार, चटनियाँ, बिहारी कबाब, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बिल्कुल चीज़ें होती ऐसे ही है। होता तो क्या रमज़ान में भी ख़ास चीज़ें होती हैं? रमज़ान में बिल्कुल ऐसा ही होता है कि पुलाव पे हमारा ज़्यादा फोकस होता है कि बच्चे जो हैं वो रोटी जैसे पता है नहीं सहरी खा- में ले रहे होते हैं तो वो रात के खाने में राइस प्रेफर करते हैं। तो कोशिश होती है कि पुलाव और कबाब टाइप इस तरह की चीज़ें हों तो वो ज़्यादा। वैसे बिहारी कबाब तो बारबेक्यू होते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं हम घर में इसको फिर? ओवन में भी बेक कर सकते हैं अच्छा। और पतीले में दम करके भी हम बना सकते हैं और फिर Okay. कोयले का दम लगा दिया तो वो बिहारी तो कबाब बिहारी हमारे कबाब अच्छे बन जाते जाते हैं। यानी बीफ के ही बना। हैं। बीफ के ही बनते हैं बिहारी वेरी कबाब। गुड। तो ये रूटीन में ये चीज़ें रहती हैं, जैसे आपने जिक्र किया कि पुलाव का, वैसे ही कि मैंने देखा है कि बिहारी घरानों में चावल जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल। आप बताइएगा चाची। जी जी सही, हमारी तो पतली पतली वाली दाल और जी, चावल जी। ज़्यादा जरूरी, सफ़ेद चावल। सफ़ेद चावल। हाँ। अच्छा, वो मैंने देखा है कि रूटीन में आपका डेली वही, उसके साथ कुछ सब्जी हाँ। और गोश्त का गोश्त भुना का हुआ सालन सालन या है। कोफ्ते हो जाए कुछ इस तरह का। हाँ। दोपहर का जो होता है हमारा मील नॉर्मल रूटीन में दाल चावल और वो आलू की भाजी या बैगन का भरता होता है, साथ में अचार सलाद या भुना हुआ गोश्त या कबाब कीमा इस तरह की चीज़। अच्छा, वैसे मैंने देखा है कि बिहारी खाने बहुत मज़े के होते हैं और जैसे बिहारी कबाब तो आपको पता है शादियों में भी होते हैं। तो आप लोग जो इतने चटपटे खाने खाते हैं तो क्या आपको कोई सभी लोग खाते हैं, बच्चे भी वही खाना खा लेते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हाँ है। जी, हाँ। तेजाबियत नहीं होती ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन खाना जो है मतलब पेट के लिहाज से ही खाते हैं, ये नहीं कि खूब बिल्कुल भर बहुत के खा ज़्यादा लिया। खा हाँ लें। अच्छा, वैसे आपका खाना सरसों के तेल में ज़्यादा बनाया जाता है? हाँ हाँ, बहुत अच्छा होता है। बिहारी सरसों के तेल कबाब में? खास तौर पे सरसों के तेल में ही मैरिनेट किया जाता है। वेरी, वैसे ही कि मुझे भी पर्सनली सरसों का तेल पसंद है, एक तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और सरसों के तेल में खाने सब्जियां बहुत बनती। अच्छा, ये आलू चाप का क्या जिक्र है? मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि हम लोग चाप तो कहते हैं मुझे गोश्त की चाप होती है उसको। नहीं नहीं, वो आलू का भरता जैसे बनता है ना, जी जी। उसमें हर चीज़ धनिया वनिया सब कुछ डाला जैसे, और डाल के गोल गोल बना के रख लिया। फिर बेसन को मतलब वो कर लिया, घोल लिया, और उसमें मसाला भी डालते हैं बेसन में। जी जी, बिल्कुल जैसे हाँ, पकौड़ों में डलता पकौड़ों है। में डालता है। फिर उसके बाद उसमें डाला और तेल में डाल के तलते हैं, इस तरह से बनता तो ये होती है आलू आलू चाप। चाप। अच्छा, वैसे मैंने बहुत जगह देखा है, बुक्स में भी देखा है, मैं इतना खाना बनाती हूँ, सब सिखाती हूँ, करती हूँ, लेकिन मुझे आलू चाप का अभी तक कुछ इतना समझ में नहीं आया था। अब आपने बताया तो मैं इंशाल्लाह बनाऊँगी, अपने किसी शो के ऊपर इसको बनाऊँगी। तो बेहतरीन सी ये रेसिपी है। और हमारे दाल के पकौड़े भी होते हैं जिसे प्याजू कहा जाता है, तो उसकी भी रेसिपी बताएं चाची आप इनको। है। वो चने की दाल को ना पहले भिगाते हैं, अच्छा फिर इसको पीसते हैं। अच्छा 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 पीस के उसमें मसाले वसाले डाल के, हरी धनिया सब कुछ डाल के, फिर इसको पकौड़े बनाते हैं। मतलब अच्छा। तो ये प्याज रूटीन उसको आपका बोलते क्या होता है कि भाई प्याज भी डालते हैं उसमें। इसीलिए तो प्याजो कहा जाता है उसको ना? प्याज और पालक डली जाती है। पालक भी डालते हैं? हाँ, कोई पालक भी डालते हैं। डालता है, कोई प्याज, सिर्फ प्याज अच्छा, से ही वैसे बनाते स्पेशल क्या चीज़ बनती है आपके यहाँ कि भाई कहा जाए कि ये तो हमारे घर में रोज़ाना बनाया जाता है रमजान में रमज़ान में? अफ्तार में ये प्याजू आलू काले चाप चने। और काले चने, अच्छा, लाजमी होते हैं। ये तीन चीज लाजिम है, और साथ में हरी चटनी। और सहरी का क्या रूटीन होता है? सहरी में पराठा है, आलू की भाजी हो गई या भुना हुआ कीमा हो गया अच्छा और ऑमलेट, बस ये वाली जो चीज़ें होती हैं ना, ये हमारी सहरी में ख़ास तौर पे। और मीठा ज़रूर होता है जिसमें सूजी का हलवा अच्छा। या फिरनी या खीर, इस तरह लाजिम होता है कि मीठा एक ज़रूर हो। अच्छा, जैसे कि अचार चटनियाँ आपके यहाँ पसंद किए जाते हैं, तो रमज़ान में तो यूज़ नहीं करती या रमज़ान में चटनियों का ज़्यादा होता है, हरी चटनी, हरा धनिया पुदीने के साथ जो होता है, और वो खट्टी मीठी होती है, इमली भी होती है, और उसमें हाँ मिठास हम ब्राउन शुगर से करते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। चले जी, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को देखिएगा कि आज क्या बनने जा रहा है, ये भी हम बताएंगे। और साथ साथ आपने देख ही लिया कि चाची ने भी बहुत सारी चीज़ें हमें बताई कि वो क्या बनाती हैं, रूटीन में क्या होता है। अच्छा, ये होता है कि भाई आपके लॉज में ये चीज़ें बनती हैं और आपके मैके में ये चीज़ें बनती थी, या आपका दिल ये चाह रहा है कुछ डिफरेंट करती हैं, या ट्रेडिशनल चीज़ें ही चलती? इत्तेफाक से मेरे साथ बहुत अच्छा ये रहा है कि मैं और मेरे लॉज और मेरी अपनी फैमिली, मैका मेरा दोनों सेम है। ओह वाह, ये तो अच्छी बात है ना दोनों आपके सेम लिए। है, बिल्कुल दोनों बिहारी हैं, तो फिर मुझे इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। मतलब सेम चीज़ें चल रही हैं, जो मैं अपने घर से सीख कर आई हूँ वही मैं अपने ससुराल में भी। अच्छा, डिशेस के बारे में तो मैंने बहुत, आपका रूटीन, सारी चीज़ें मुझे पता चली। अच्छा, मैं बहुत सारे कम्युनिटीज़ में गई हूँ, बहुत सारे घरों में गई हूँ, हर जगह जाके मैंने ना उनकी लैंग्वेज में एक वर्ड ज़रूर सीखा है।
तो आप अगर बिहारी में मुझे ये कहेंगी कि जी आए चलें किचन में चलते हैं, तो आप मुझे किस तरह से कहेंगी? हम कहेंगे आपको आए चले बोरची खाने में चलते हैं। बावर्ची खाने में, वाह अमेजिंग ना। चले जी आए बावर्ची खाने में चलते हैं ना। सही है। तो जी आपा, खुशबुएं बहुत ज़बरदस्त सी आ रही हैं, कुछ मैरिनेट हुई भी रखी हुई हैं चीज़ें। बिल्कुल। और कुछ हम करेंगे। जनाब स्टार्ट कीजिए भाई। हम बिहारी कबाब हमने मैरिनेट किया है। ये और गौर से देखिएगा। और बिहारी कबाब मैं पहले से मैरिनेट इसलिए किया है कि ये कम से कम भी 6 आवर्स लेता है। अच्छा। ठीक है, तो इसमें मैंने जो है वो मैरिनेशन सारी इसमें कर दी थी सुबह। तो अब जो है हम इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। आपा, इसको सबसे पहले तो हमने ख़ास सरसों के तेल में मैरिनेट किया है। ठीक है, और इसमें हमने डाला है पिसा हुआ प्याज, पिसी हुई अदरक, और इसके अंदर हमारे कुछ ड्राई मसाले गए हैं जिसमें जी हाँ, इसमें हमने जो है वो नमक है, खोपरा है हमारा धनिया पाउडर है, रेड चिली पाउडर लिया है हमने, सफ़ेद ज़ीरा और काला ज़ीरा भी लिया है, दोनों हैं। अच्छा, इसमें भूना है ज़ीरे को? नहीं, मैंने सारे मसाले जो है बगैर भून के, हाँ सारे मसाले को हमने आपा जो है वो पाउडर बना लेना है इस तरीके से। ये देखिए मैंने ये सारा मसाला रेडी कर लिया है। इसमें जायफल, जवेत्री, अच्छा, वो भी इसमें दालचीनी नहीं डालनी है या तेज पत्ता या नहीं जाएगा इसमें, लेकिन बड़ी इलायची और छोटी इलायची ज़रूर जाएगी। ठीक है, और ये सारा हमने मैरिनेट कर दिया है आपा इसके अंदर सारा मसाला ओवरनाइट। अच्छा, आप चाहें तो इसको बारबेक्यू भी कर सकते हैं, और चाहे बिल्कुल, मेरे पास जो है वो रमज़ान है और दोपहर का है तो मैं ओवन में इसको बेक करूंगी। आप चाहें तो इसको कोयले पे भी कर सकते हैं, और कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में आप इसको दम पे रख दें। अच्छा, और जब वो रेडी हो जाए तो कोयले का दम लगा दें, तो बिल्कुल हमारा ड्राई बारबेक्यू वैसे ही बनेगा। बिल्कुल वैसे ही फ्लेवर आएगा। जी, मैं तो ट्राई करूंगी, ये रमज़ान में ही करूंगी। और ये काफ़ी सारा सामान है कि कैसे? अच्छा आपा, ये हमारे दाल के प्याजू हैं। दाल के प्याजू होते हैं हमारे खास इसका तौर नाम पे। दाल के प्याजू? जी हाँ, प्याजू है इसका नाम। और ये दाल के पकोड़े हैं, चने की दाल के पकोड़े। अच्छा, good। इसका तरीका ये है कि हमने ओवरनाइट चने की दाल को भिगो दिया था। सही। सुबह हमने इसको वॉश करके पीस लिया, और इसमें पीसते वक्त इसमें हम पानी बहुत कम डालते हैं, जिस तरह हम माश की दाल पीसते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमने पीसा है। इसमें मैंने स्लाइस प्याज लिया है, पालक है, हल्दी, लाल मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा और थोड़ी सी अजवाइन डाली है। अजवाइन से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और नमक इसमें ऐड किया हुआ है, और कुटी हुई लाल मिर्च भी डाली है। अगर आप, और ये पालक है? पालक है। ये देखिए, पालक कितना? थोड़ा सा पालक बस आप अपने हिसाब से। अब हमारे यहाँ कभी कम ज़्यादा हो जाता है तो वो ही है। और प्याज इसमें अच्छी क्वांटिटी में जाता है, इसलिए ये प्याजू कहलाता है। प्याजू कहलाता है। चाची से ही तो हमने ये सारी चीज़ें, अम्मी और चाची से तो देखते देखते जो है वो हमने सीख ली, और अब अपने फैमिली अगर ना कम बनाओ तो ये क्या कुछ नहीं बनाया। अच्छा नहीं, आप अपनी जैसे कि जवानी में बहू थी तो आपसे क्या तवक्को की जाती थी? ये चाची जो है ना, ये हमारी जो है ना, मतलब जेठानियाँ थी, बेचारी सास नहीं थी हमारी। अच्छा। तो मेरी जेठानियाँ बहुत अच्छी थी, मुझे कुछ भी नहीं आता था बनाना, मैं यहीं आके सीखी। अच्छा, जो ये भी अच्छी बात है, इतना कुछ मतलब ये नहीं आता था। किसने सिखाया? अब मेरी जेठानी ने सिखाया हमें। अच्छा, वेरी गुड। जेठानी बहुत अच्छी थी। आने हम लोग मिलके बहुत मिलके रहते थे, सब मिलके रहते थे। वैसे बहुत अच्छी बात है, मिलजुल के ही रहना चाहिए। सारी चीज़ों की रेसिपीज आप लोगों ने देख ही लिए, तो अब पहले हम ये फ्राई करें क्या? पहले हम आलू चाप फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद हम दाल के पकौड़े फ्राई कर लेते हैं आपा। ठीक है आपा, सबसे पहले हम मैरिनेशन कर लेते हैं बिहारी कबाब में थोड़ा। इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च, धनिया पाउडर, अब इसको भी जो है ना, हाँ इसको भी मिक्स करके ना हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। अच्छा। ताकि जो मसाले हैं ना वो दाल में जो है वो थोड़ा अच्छे से, कहते हैं ना कि मिक्स हो जाए और टेस्ट डेवलप हो जाए इसका मसालों का। आलू चाप की जो है वो फ्राइंग स्टार्ट हो गई है। अब देख लें कितना आसान सा तरीका है, लेकिन बेहतरीन चीज़। तेल हमारा गर्म हो जाए आपा, तो इसमें जो है ये देखिए बबल्स, बस हमने इसको बस इस तरह तेज आंच में फ्राई करना है आपा। इसमें कोई ये नहीं
और जो है अच्छा पता है आपका बकरीद में क्या होता हम लोग है बनवाते कि ना हैं। अम्मी और अच्छा। चाची लोग और चाचू लोग जो है वो खुद से पार्चे बनाते हैं। अच्छा, वो हमारे मियाँ लोग को शौक है, मतलब ना एकदम बिल्कुल खुद ही सब कुछ कर लेते हैं भाई। अगर ना वो नहीं आया ना कसाई हाँ हाँ तो खुद तो कर खुद ही लेते कर हैं। लेते हाँ, हैं। कर लेते हैं। वाह। आपा इसको हमने पिरो लिया है, अब इसको हम ओवन में बेक करने के लिए रख देंगे। बेक करने की जो टाइम है आपा, हमारा ओवन अच्छा जब गर्म होता है तो 40 मिनट्स में बहुत अच्छा बेक हो जाता है। एग्जैक्टली ड्राई हो जाता है और अच्छा हाँ, ड्राई होना चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अवन नहीं है, तो वो आपा देखिए मैंने जरा लोहे की कढ़ाई में पकौड़े फ्राई करी हूँ ना, इसी तरीके से लोहे की कढ़ाई में अगर इसको बनाएंगे ना तो इसका एक बहुत अच्छा टेक्सचर आता है। अच्छा, हाँ, और नॉर्मल कढ़ाई में भी आ जाता है, लेकिन एक फ्लेवर जिसे हम कहते हैं ना ओरिजिनल फ्लेवर, तो वो लोहे की कढ़ाई में बहुत अच्छा आता है अगर हमने कोयले में सेका नहीं है या ओवन में नहीं बनाया है तो हम ये चीज़ करें। चलें जी, आलू चाप जो है वो फ्राई हो चुके हैं। बिहारी कबाब आपने देख भाई, यहाँ प्याजो जो है वो तैयार हो चुके हैं और अफ्तार भी माशाल्लाह से काफ़ी तैयार हो गई है और टाइम थोड़ा सा कम रह गया। और चाची जो है इधर शरबत बना रही। जी चाची, कौन सा शरबत बना रही? बन गया, बन गया शरबत। नींबू पानी। नींबू पानी, ये वह बेहतरीन होता है। आपको पसंद है? हाँ, तो आप नींबू पानी बनाती हैं अपने घर में या हाँ, हाँ, नींबू पानी बनाते हैं। नींबू पानी बनाते हैं। अच्छा, बिहारियों में कोई ऐसा होता है, कोई शरबत जो है कोई ऐसा होता है कि जो घर में बनाए? जैसे घर में बहुत सारे लोग शरबत बनाते हैं, आप बनाते हैं? हम लोग भी बनाते हैं, चीनी डाला जैसे और नींबू निचोड़ के डाला। अच्छा, बस वो वाला बनाना रूह अफ़ज़ा, लाल शरबत। अच्छा, लाल भी डाल दो उसमें। अच्छा अच्छा, नहीं, गुड, वेरी गुड। ये तो बहुत ज़बरदस्त। अफ्तार का टाइम बहुत शॉर्ट हो चुका है, तमाम चीज़ें यहाँ पे तैयार हैं, टेबल सज चुकी है। तो आइए आपसे टेबल पे मुलाकात करते हैं। जनाब, आप देख सकते हैं कि हम टेबल पे आ चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह फरजाना ने बहुत मेहनत की है, इतनी खूबसूरत टेबल सजाई है। क्रॉकरी से लेके कटलरी, इवन खाने पीने की जितनी भी चीज़ें बेहतरीन है कि मज़ा आ जाएगा इस वक्त रोज़े जब अफ्तार करेंगे। लेकिन यहाँ पर फरजाना के हस्बैंड जो है वो मौजूद है।
अच्छा, यहाँ पर बिहारी कबाब जो है वो बनाए और फरजाना ने यहाँ पे ओवन में बनाए। वैसे ये मर्दों का काम होता है कि सीखे लगाना, आप करते हैं कुछ नहीं, ऐसा? मैं इस चीज़ से बहुत ही दूर हूँ, समझे। कितना दूर है? बहुत, बिल्कुल, मुझे तो इन चीज़ों का कुछ आइडिया नहीं है। आइडिया तो जी, बनने के बाद cooking- खाते तो है ना आप खाता Enjoy बिल्कुल तो ज़रूर करते हूँ। होंगे? जी जी, बस कुकिंग में मतलब कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है जी, बिल्कुल। और तो लेकिन ये कि ज़ाहिर है फरजाना इतना अच्छा बनाती हैं, चाची ने उनको सिखाई हैं चीज़ें, जी, तो बिल्कुल। थैंक यू सो मच चाची कि आपने इतनी मज़े की चीज़ इनको सिखाई। मैंने भी बहुत कुछ यहाँ पे सीखा है। रोज़े का जब टाइम होता है तो ज़ाहिर है सबको सब चीज़ें चाहिए होती हैं, तो ज़ाहिर है उसमें हेल्प ज़रूरी होती है घर वालों की। जब तक हेल्प नहीं होती तो मज़ा नहीं आता। थैंक यू सो मच। यहाँ की साहबजादी भी मौजूद हैं, छोटी सी हैं, प्यारी सी। जी बेटा, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कैसा गुजरा रोज़ा? अभी तक तो सही जा रहा है। तो बड़ी एक्साइटमेंट होती होगी भी, इफ्तार में बड़े मज़े की चीज़ें बनेंगी। जी होती जी, है? वो तो होती कभी कोई है। चीज़ ट्राई करने की कोशिश की है? जी जी, बनाती हूँ मैं अक्सर। वेरी गुड। तो अम्मी को अच्छा लगता है? मम्मा को 50-50 होता है, कभी पसंद आता है कभी नहीं, मूड जैसे पे आपको होता उनकी है। चीज़ें 50-50 अच्छी लगती है। चलिए गुड। भाई अजान का टाइम हो रहा है, ऐसा करते हैं पहले हम दुआ कर लेते हैं, रोज़ा इफ्तार करते हैं, फिर आपको बताएंगे कि भाई इतने मज़े की चीज़ें जो है वो कितने मज़े की हैं। दुआ करते हैं। भाई बिहारी कबाब तो बहुत ही मज़े के हैं। मुझे लगता है कि सारी चीज़ें मज़े की हैं, बट ये बड़ा नंबर 1 है। और कॉम्बिनेशन में जो ये किशमिश वाले राइस खुशबू वाले हैं, ये तो और ही मज़े के हैं ना। तो भाई रेसिपी मुझे ज़रूर ज़रूर दीजिएगा, आप है ना? ज़रूर, तो बहुत ही बेहतरीन है। बाकी चीज़ें भी मैं टेस्ट करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि भाई कैसी। आप लीजिए चाची। अभी मैं ये चीज़ें सारी इंजॉय करूँगी क्योंकि बहुत मज़े की सारी चीज़ें, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आपसे खुदाफिज़ कह लें और इन लोगों का शुक्रिया अदा करें। फरजाना, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए बहुत मज़े की चीज़ें बनाई और हमें अपने कल्चर के बारे में बताया और अपने रूट्स के बारे में बताया। और चाची, आपका तो बहुत ही शुक्रिया। आपके साथ हमने मज़ा भी किया, क्योंकि रमज़ान का जो टाइम होता है ना, इस वक्त ज़रा सा ये होता है कि बोर हो रहे होते हैं। तो आपके साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आपका भी शुक्रिया बेटा, बहुत ज़्यादा। और भाई आपका तो बहुत शुक्रिया, लेकिन ये कि आप थोड़ी हेल्प कर लिया करें, सीखे वगैरह लगा लिया करें थोड़ी सी ना। आपसे भी ज़्यादा चाहेंगे क्योंकि मैं तमाम चीज़ें इंजॉय भी यहाँ पे करूँगी। और मुझे और मेरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। हम लोग यहाँ पर आए, हम बिहारी कम्युनिटी में आज आए थे। अब कहाँ जाएंगे ये हम आपको बताएंगे, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और देखते रहिए हमारा प्रोग्राम रमज़ान विद समीना। अल्लाह हाफ़िज़।